धर्म स्नेही बंधुओं, इष्टोपदेश का 34वां श्लोक जिस पर आज चर्चा करेंगे, स्वस्मिन् सद्भिलाषित्वाद् भीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयुक्तत्वादात्मैव गुरुरात्मना। अर्थात अपनी आत्मा ही अपने कल्याण की अभिलाषा होने से अपने प्रिय पदार्थ आत्मा को जानने वाला होने से अपने आप में हित करने का प्रयोग करने वाला होने से आत्मा आत्मा का गुरु है। कभी सुना है ऐसा? बाहर के गुरु की तो खूब चर्चा सुनी है, अपनी आत्मा ही अपना गुरु है। बहुत बड़ी बात है, हैं? गुरु कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लौकिक गुरु में माता पिता गुरु होते हैं, जो अच्छे संस्कार देते हैं, मंदिर जाना सिखाते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं, जीवन जीने के लिए स्कूल की शिक्षा देते हैं, स्कूल जाने के लिए पूरी आपकी तैयारी करते हैं, पूरा पैसा खर्च करते हैं, पूरा मन लगाते हैं, आपकी परीक्षा में पूरी तैयारी करवाते हैं। ये आपके गुरु सबसे पहले माता पिता, लौकिक गुरु, व्यवहार के गुरु। दूसरे नंबर पे आपके जो टीचर हैं वो आपके गुरु हैं, वो आपके शिक्षा गुरु हैं। उन्होंने आपको सिखाया है सामाजिक शास्त्र क्या है, हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, गणित क्या है, भूगोल क्या है, विज्ञान क्या है। उन्होंने आपको सिखाया, इस दुनिया से परिचित करवाया है। इस दुनिया के कई विषयों से परिचित आपके शिक्षा गुरु करवाते हैं, इसलिए उनको भी गुरु की श्रेणी में रखा है। लेकिन वो लौकिक गुरु हैं, आध्यात्मिक और आत्मा के गुरु नहीं हैं। और भी अब इस समय पे कई तरह के गुरु चल गए हैं। कोई वास्तु का गुरु है, कोई ज्योतिष का गुरु है, कोई तंत्र मंत्र का गुरु है, उन्हें भी गुरु जी कहते हैं। सुखी होने के लिए आदमी भटकता है। गुरु का मतलब है सुखी करने वाला, गुरु का मतलब है हित करने वाला। आपके माता पिता आपका हित चाहते हैं, इसलिए आपको शिक्षा देते हैं, आपको अच्छा बनाना चाहते हैं, इसलिए वो गुरु हैं। यदि जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, जो माता धर्म की राह पर नहीं लगाती है, वो माता तो है मगर गुरु कहलाने के काबिल नहीं है। जो अपने बच्चों को चोरी का उपदेश देती है, जो हिंसा करने पर डांटती नहीं है, जो झूठ बोलने पर डांटती नहीं है, वो माँ तो है मगर वो गुरु नहीं कहला सकते। गुरु तो तभी कहा जाएगा जब वो उसे अच्छे संस्कार दे, जब वो उसे अच्छी शिक्षा दे, उसे बुराइयों से बचाए, उसे पाप से बचाए, उसे धर्म की राह पर लगाए, तभी वो गुरु कहलाने के काबिल है। वरना माता पिता तो हैं मगर गुरु नहीं है। जो माँ खुद मंदिर जाती है और बच्चे से कहती तू मोबाइल पर खेल, मैं अभी आती हूँ मंदिर के दर्शन करके, स्वयं तो मंदिर चली गई मगर बच्चे को शिक्षा नहीं दी। एक भाई थे, तो मैंने उनसे पूछा आपकी माँ कभी आपको बचपन में धर्म करने के लिए नहीं कहती थी? बोले नहीं। मैंने कहा मंदिर जाने नहीं कहती थी? बोले नहीं, वो खुद तो जाती थी और हमसे कहते थे शांति से घर में रहना, अभी मंदिर होके आते हैं। हमसे कभी नहीं कहा उन्होंने कि मंदिर जाओ। माँ बेटे वहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया? बोले माता जी बच्चे हैं, बच्चों को क्या कहना है। मैंने कहा जब मिट्टी मुलायम होती है तो घड़ा बनता है, और मिट्टी कठोर हो जाए तो घड़ा नहीं बन सकता है। बांस का पौधा जब छोटा होता है तो मुलायम होता है, तभी उसको आकार दिया जा सकता है, और वो कड़ा हो जाए, बांस बन जाए,
बड़ा बांस बन जाए तो फिर उसमें वो टूट सकता है मगर वो मुड़ नहीं सकता है। तो बोले माता जी ये गलती तो मेरी है। उन्होंने अपनी गलती मानी कि मैंने अपने बच्चे को कभी मंदिर जाने नहीं कहा, मैंने कभी उसे पूजा अभिषेक करने नहीं कहा, मैंने कई बार पूजा करी मगर अपने बच्चे को कभी बैठ के पूजा नहीं करवाई, मैंने उसे कभी अभिषेक नहीं दिखाया, मैंने उसे कभी बैठ के किताब नहीं पढ़ाई धर्म की कि पंचपरमेष्ठी क्या होते हैं, कैसे होते हैं भगवान, सती क्या होती हैं, महापुरुष क्या होते हैं, मैंने कभी उन्हें शिक्षा नहीं दी। ये मेरी गलती है। कई बार लोग बैठे होते हैं तो मैं बच्चों से पूछती हूँ चलो 24 भगवान के नाम सुनाओ। बच्चे बड़े फटाफट खड़े होते हैं, जो बच्चे पाठशाला में जाते हैं वो बच्चे फटाफट खड़े होते हैं और 24 भगवान के नाम सुना देते हैं। बच्चे चिन्ह सहित सुना देते हैं, 7 तत्व सुना देते हैं, 6 द्रव्य सुना देते हैं। फिर उन्हीं के माता पिता वहीं बैठे हैं। मैंने उनसे कहा आप सुनाइए। ओ माता जी हमें तो नहीं आता है। भाई तुम्हें क्यों नहीं आता है? हम कभी पाठशाला नहीं गए, हमारी माँ ने कभी हमें याद नहीं कराया, कभी कहा ही नहीं हमसे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बिल्कुल गलती नहीं है। किसकी गलती है? आज आप लाड़ लाड़ में बच्चों को नहीं सिखा रहे हो, लेकिन एक कल जब बच्चे बड़े होंगे तो जब ये बात सामने आएगी, किसी संत के सामने जाके बैठेंगे और जब वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं आएगा तो याद करेंगे मेरे माता पिता बहुत खराब थे जो उन्होंने मुझे 24 भगवान के नाम भी नहीं सिखाए हैं। इसलिए समय है तब तक अपने बच्चों को सिखा लो, बच्चे आगे जाके याद करेंगे। जब मैं छोटा था ना तो मेरी मम्मी ने मुझे 24 भगवान के नाम सिखाए थे, मुझे नमोकार मंत्र सिखाया था, मुझे धर्म की बातें बताई थी। वो याद करेंगे आपको और आपका धन्यवाद देंगे। आप उसे इनाम दे के सिखाओ, आप उसे तारीफ करके सिखाओ, किसी न किसी तरह से सिखाओ। जब भी कोई बच्चा यहाँ मुझे कुछ सुनाता है तो मैं उसे कुछ ना कुछ जरूर देती हूँ। कभी एक किताब पकड़ा दी, कभी छोटी सी फोटो दे दी, या पेंसिल हुई तो पेंसिल दे दी, जो बच्चों के काम की चीज़ है। कुछ नहीं हुई तो वो जो डायरी होती बड़ा ही महत्व की वो दे देती हूँ। बच्चे बड़े खुश होते हैं। भाई फिर घर जाके कहते हैं मैंने कहा भी आपने 24 भगवान के नाम सुनाए ना? बोले हाँ। अब अगले बार आप आओगे तो चिन्ह सहित सुनाना। अब वो घर जाके मम्मी को परेशान करते हैं, मम्मी सिखाओ ना, मम्मी सिखाओ ना, मुझे माता जी को जाके सुनाना है। अब ऐसे खेल खेल में सीख जाते हैं। एक छोटा बच्चा था 2.5 साल का। कितने साल का? 2.5 साल का। उसको महावीराष्टक, पार्श्वनाथ स्तोत्र, भक्तामर और भी कई चालीसा, कई आरती उसे याद थी। आधी लाइन उसकी दादी बोलती थी, गोदी में है बच्चा, आधी लाइन उसकी दादी बोलती थी और आधी लाइन वो बोलता था। मैंने कहा ये कमाल कैसे हुआ है, ये कैसे सीखा है इस बच्चे ने? अभी तो इसे लिखना पढ़ना आता नहीं है, फिर ये कैसे सीख लिया? बोले जब ये साइकिल में खेलता है, कुछ भी करता है तो हम कैसेट लगा देते हैं, हम वहाँ पर ये सब चीज़ें चालू कर देते हैं। ये खेलता भी जाता है और सुनता भी जाता है, खेलता भी जाता है। और बच्चों की बुद्धि आजकल बड़ी तेज है, बहुत जल्दी कैच करते हैं हर चीज़ को। तो बोले हम देख रहे कि अब ये खेलने में लग रहा है, तुरंत चालू कर देते हैं और ये सुनता जाता है और सुनते सुनते इसको याद हो गया। हम कहीं गाड़ी में जाते हैं तो भी हम यही चालू करते हैं ताकि इसे याद हो जाए। और उस 2.5 साल के बच्चे को भक्तांबर, महावीराष्टक, पार्श्वनाथ स्तोत्र, कई चालीसा, कई आरतियां याद थी। उनकी माँ ने ध्यान दिया कि अब ये खेल रहा है तो कम से कम कैसेट चालू कर दे। उस समय कैसेट चलती थी, अब तो वो पेन ड्राइव आ गई है, मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है। यदि आपका छोटा बच्चा है तो ये मत समझें कि बच्चा छोटा है, बिल्कुल ना समझें। आप ये ना समझें कि इसे पढ़ना नहीं आता, सुनना तो आता है। हैं? पहले के लोग पढ़ना नहीं जानते थे मगर सुनना तो जानते थे, और सुनने मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। पढ़ना तो बहुत, आजकल पढ़े और लिखे तो बहुत हैं, सुनने वाले कम हैं। पढ़े
और लिखे बहुत हैं, मगर सुनने वाले, आत्मा से सुनने वाले कम हैं। तो जो बच्चा आपका छोटा सा है, आप जब वो जाग रहा हो, जब वो खेल रहा हो, जब वो कुछ भी कर रहा हो, आप उसके आसपास इस तरह का कुछ ना कुछ चला दें ताकि वो सुनता रहे और उसे याद होता रहे, उसकी मेमोरी में वो चीज़ सेव होती रहे। और जब बड़ा होगा, समझदार होगा, आपको धन्यवाद देगा। जब कोई कहेगा अच्छा तुम्हें भक्तांबर याद है, हाँ मुझे याद है, कैसे याद हुआ, मेरी माँ ने करवाया। गाड़ी में जाओ तब भी आप फिल्मी गाना सुनोगे, उसे क्या याद होगा? यदि आप फिल्मी गाना सुनोगे तो उसे याद क्या होगा? फिल्मी गाना याद होंगे। और उसे आप भजन सुनाओगे तो उसे भजन याद हो जाएंगे। ये आपके ऊपर है कि उसे क्या याद करवाना है, क्योंकि वर्तमान समय में बाहर का माहौल बहुत खराब हो रहा है। और बाहर का माहौल, बच्चा भी जब तक तुम्हारे हाथ में है, जितना याद करवा दोगे वो कर लेगा। और जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा और जैसे ही बाहर का उसे हवा लगी, बाहर का माहौल मिला, फिर वो नहीं करने वाला। लेकिन जितना आपने याद करवाया है वो जीवन के किस मोड़ में काम आएगा पता नहीं है। इसलिए जब तक वो छोटा भी है तो आप उसे छोटा ना समझें। एक बार मैंने बहुत सारे परिवारों को 1-2 साल तक मैंने प्रेरणा की कि आप लोग अपने परिवार में शाम को बैठकर भक्तांबर का पाठ करें। पति पत्नी बच्चे, जब पति दुकान से आ जाए तो बच्चों को बिठा के टीवी बंद करके और आप भक्तांबर का पाठ करें। उन्होंने पाठ करना शुरू किया तो उनकी एक 10 साल की लड़की थी और 4 साल का लड़का था। 4 साल के लड़के को पढ़ना नहीं आता था, 10 साल की लड़की को पढ़ना आता था, तो उसे बिठा लेते थे। और जो 4 साल वाला बेटा था, कभी बेड पे खेल रहा है, कभी घूम रहा है, कभी कर रहा, वो अपना कर रहा है। और कुछ दिनों के 2-3 महीने के बाद वो मेरे पास आए तो वो लड़की ने 20-25 श्लोक सुना दिए और जो लड़का था उसने करीब 7-8 श्लोक सुना दिए। मैंने कहा इसको पढ़ना तो आता नहीं है, फिर इसने कैसे सुना दिए? बोले हम लोग पढ़ते हैं और ये सुनता है। हम लोग पढ़ते हैं और ये सुनता है, इसको सुन सुन के याद हो गया है। बच्चों की याद करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और उसकी इस क्षमता का लाभ उठा करके आप जितना याद करवा सकते हैं बचपन में उसे याद करवा दें। और जो बचपन में एक बार याद हो जाता है वो बुढ़ापे तक नहीं भूला जाता है, वो याद रहता है। तो इसलिए आप यदि माता पिता हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं या आपका कोई भी है जो आपसे सीखने में उत्सुक है, आप किसी ना किसी तरह से, जैसे माँ अपने बच्चे को दवाई कैसे खिलाती है? ले बेटा थोड़ी सी मिठाई खा ले, ये खा ले, वो खा ले, फिर धीरे से दवाई भी दे देती, दवाई भी खा ले। ऐसे खिलाते हैं ना। जैसे दवाई खिलाते हैं ऐसे ही धर्म खिलाना है। किसी तरह से ये नहीं येन केन प्रकारेण कुछ भी हो जाए, माँ को तो बेटे को दवाई खिला के ही रहती है। क्यों? क्योंकि उसे बच्चे का रोग दूर करना है। ये तो हो गया शरीर का रोग दूर करने वाली बात। लेकिन यदि आत्मा की दवाई कोई है तो वो है धर्म, और उसके वास्तविक रोग को दूर करना चाहते हो तो उसे धर्म पिलाना बहुत जरूरी है। और नहीं पिलाया, अब आप चाहते हो कि आपका बच्चा बड़ा होकर दुखी हो? अरे बोलिए ना, आपका बच्चा नरक जाए आप चाहते हो क्या? नहीं। अच्छा, जो धर्म नहीं करेगा, भोगों में लगा रहेगा, पाप ही पाप करता रहेगा, वो कहाँ जाएगा? अरे बोलिए ना। अभी तो आप कह रही थी कि हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा नरक में जाए, दुख प्राप्त करे, है ना? तो जो ये चाहता है कि मेरा बच्चा सुखी रहे, उसको अपने बच्चे को धर्म जरूर सिखाना चाहिए। उसके अंदर धर्म के संस्कार, भजन, पूजा है। अभी छोटा है ना, अभी उसको जिस हिसाब से जितना कर सकता है उसे जरूर करना चाहिए। हमारे यहाँ जैन धर्म में 8 वर्ष के बच्चे को दीक्षा लेने का पात्र बताया है। एक बच्चा यदि 8 वर्ष में पढ़ाई करे तो डॉक्टर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है।
नेता नहीं बन सकता। वोट डालने लायक कब होता है? 18 साल में। लेकिन एक बच्चा भगवान बन सकता है कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। भय जब अष्टम वर्ष कुमार, पार्षद पूजा की लाइन है ना, भय जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अनुव्रत महासुखिकार। अनुव्रत धारण कर लिए थे किसने? भगवान पार्श्वनाथ ने। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। आप अपने बेटे को पार्श्वनाथ महावीर बनाना चाहते हो तो 8 वर्ष की उम्र में उसे भी अनुव्रत धारण करवा दो और अनुव्रतों का महत्व बता दो कि अनुव्रत होते क्या है, सम्यक दर्शन प्राप्त करा दो तो आप उसके सच्चे माता पिता हैं। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप माता पिता तो हैं मगर गुरु कहलाने के काबिल नहीं हैं। और क्या करते हैं? अब ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के समय में तो और बड़ा अच्छा मौका है बच्चों को संस्कार देने का, तो और बड़ा अच्छा मौका है। जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो क्या होता है? रविवार के दिन छुट्टी होती है बच्चों की, है ना, तो बच्चे कहते हैं मम्मी हम देर तक सोएंगे। क्यों भाई? आज छुट्टी है हमारी। भाई छुट्टी का दिन है तो 6 दिन तुमने धर्म नहीं किया है, एक दिन तो धर्म करो। संडे एक दिन तो छुट्टी का दिन आया है तो एक दिन धर्म का दिन भी आना चाहिए। और यदि तुमने उस छुट्टी के दिन में सोता हुआ छोड़ दिया तो सारी जिंदगी वो सोते ही रहेंगे, वो धर्म नहीं कर पाएंगे। उन्हें समझाओ, ऐसा नहीं है कि बेटे सुबह जल्दी उठ जाना, छुट्टी का दिन है ना, दोपहर में सो जाना, दोबारा सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन तुम्हारा है, बस खाना खा लेना, मैं खाना बना के दे दूंगी, तुम खाना खाना और सो जाना, फिर मना नहीं करूंगी, लेकिन सुबह जल्दी उठकर मंदिर चलो, चलो आज पूजा का सिखाएंगे हम तुम्हें, चलो आज हम तुम्हें भक्तांबर पढ़ना सिखाएंगे, आज हमारे साथ में बैठ करके ये काम करना, आज अभिषेक देखना। तुमने 6 दिन तो स्कूल भेज दिया और 7वें दिन सुला दिया, अब वो धर्म कब सीखेगा? और जिसके जीवन में धर्म नहीं है, इस जन्म में आके धर्म के संस्कार नहीं डाल पाए, तो कौन से जीवन में जाके, कौन से जन्म में जाके धर्म के संस्कार डालोगे? तो आप माता पिता जरूर हैं, आपने बच्चे को जन्म दिया है, आप जन्मदाता हैं, लेकिन बच्चे के अच्छे गुरु बनने का प्रयास करें। जो बच्चे के अच्छे गुरु बनते हैं उसका बेटा भी उसकी आत्मा का, वो अपनी आत्मा का गुरु बन जाता है फिर, क्योंकि उसे बचपन से संस्कार मिल गए हैं, क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले तो माता पिता का ज्ञान ही काम कर आता है। बच्चा छोटा सा है, गोदी में है, क्या करना है? नमोकार मंत्र सुनाओ उसे। खिला रहे हो, नमोकार मंत्र सुनाओ, नहीं हवा आ जाएगा, सो जा। अब जो डर रहा है, जिसको तुम डरपोक बना रहे हो, वो क्या महावीर बनेगा? हवा आ जाएगा, इससे डरा रहे, उससे डरा रहे, उससे डरा रहे, उसे असलियत बताओ ना, बेटा सो जा, तेरा टाइम हो गया है सोने का। कोई अच्छी धर्म की भजन सुना दो, धर्म की लोरी सुना दो। जैसे कि आचार्य कुंद कुंद की माँ, आचार्य कुंद कुंद जब छोटे से थे तब लोरी सुनाती थी। क्या सुनाती थी? शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि। हे बेटा, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू नित्य है, तू निरंजन है, तू निर्विकार है, तू संसार की तरफ से सो जा और आत्मा की तरफ से जाग जा। क्या लोरी है, ओहो, ऐसी लोरी सुनाने वाली माँ का बेटा कुंद कुंद आचार्य बनता है। और तुम जो सुनाते हो, हवा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है डराते हो, धमकाते हो, बाथरूम में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब बेचारा जो काम कर रहा है वो डर के कर रहा है, वो वास्तव में दिल से नहीं कर रहा है। अब वो जिंदगी में जो भी काम करेगा डर के ही करेगा, और यदि डर निकल गया फिर उससे बड़ा डर देना पड़ेगा, फिर वो डर भी निकल गया फिर उससे बड़ा डर देना पड़ेगा, फिर वो डर भी निकल गया फिर उससे बड़ा डर देना पड़ेगा, और फिर डर खत्म तो फिर पाप शुरू।
डर खत्म तो पाप शुरू। अब बड़ा हो गया बेटा, अब तुम्हारी नहीं सुनता है। बचपन में डरा डरा के तो सुना लिया, बचपन में डरा डरा के तो सुना लिया, अब नहीं सुन रहा तुम्हारी, क्योंकि डर खत्म हो गया है। अब समझाओ तो समझता नहीं है, कहो तो मानता नहीं है। और बचपन से संस्कार अच्छे दिए होते तो शायद ये मौका नहीं आता। तो बंधुओं, पहले गुरु हमारा अपना, लेकिन अभी सोया हुआ है, बच्चा छोटा है, बच्चा छोटा है, उसे सबसे पहले गुरु माता पिता मिलते हैं। और यदि अच्छे माता पिता मिल गए तो फिर वो उसका अपने अंदर का गुरु जागृत हो जाता है। गुरु का मतलब ज्ञान, गुरु का मतलब हित करने वाला, गुरु का मतलब सच्ची राह दिखाने वाला, गुरु का मतलब है कल्याण का उपदेश देने वाला, और गुरु का मतलब है कि इस जीवन को सार्थक बनाने वाला। अब जिसका अपना गुरु जागृत होगा वो बच्चे का गुरु जागृत कर पाएगा। जिसका अपने गुरु जागृत नहीं होगा वो बच्चे को क्या सिखा पाएगा। इसलिए क्योंकि भी उनको ही सीखने की जरूरत है। घर में यदि 3 पीढ़ी है तो तीनों पीढ़ी को एक साथ सिखाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी है ना, उनके माता पिता ने उन्हें संस्कारित नहीं किया तो उनको भी करो, फिर जो दूसरी पीढ़ी है उसको भी नहीं किया, और फिर जो आ रही उसको भी नहीं किया, तो वह 3 पीढ़ी एक साथ संस्कारित हो रही है। तो बंधुओं, जो माता पिता हैं वो बच्चे के प्रथम गुरु कहलाते हैं। थोड़ा माइक तेज करना। माता पिता जो हैं वो बच्चे के, अरे बोलिए ना, प्रथम गुरु है ना। 5 वर्ष तक बच्चे को लाड़ से, प्यार से, किसी तरह से उसे संस्कार दो, मारना नहीं। 5 वर्ष के ऊपर 14 वर्ष तक डांट के, मार के, किसी तरह से भी हो उसे संस्कार दो। और जब 14 वर्ष के बाद उसकी, कहते हैं ना, संसार में कहते हैं जब तुम्हारी चप्पल उसके पैर में आने लगे तो अपना मित्र बना करके फिर उसे शिक्षा दो। अब वो तुम्हारी वैसे मानने वाला नहीं है, अब तो उसे मित्रवत व्यवहार करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो तुम्हारी मानेगा। उसके यदि तुम डरा धमका के मनवा भी लोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और 5 वर्ष से 14 वर्ष तक जैसे बने आप संस्कार दे सकते, वो सहन कर लेगा, लेकिन 14 वर्ष के बाद सहन करने वाला नहीं है। तो आज चर्चा हुई कि बच्चे के प्रथम गुरु कौन है? अरे बोलिए ना, माता पिता। और यदि माता पिता जागृत हैं तो बच्चा बढ़िया संस्कारित निकलेगा, हैं? उस बच्चे से माता पिता का नाम हो जाएगा। लोग कहेंगे अरे तुम्हारे मम्मी पापा कौन है, बहुत बढ़िया बच्चा है, हैं? देखो कितना आता है, कितना ज्ञान इस छोटे से बच्चे में, कितनी समझदारी इस छोटे से बच्चे में है। ये बिल्कुल जब से आया तब से देख रहा हूँ कितनी समझदारी के काम कर रहा है। स्कूल जाएगा तो वहाँ भी शाबाशी मिलेगी, हैं? कहीं रिश्तेदारी में जाओगे तो वहाँ भी शाबाशी मिलेगी, कभी मंदिर में जाओगे तो वहाँ भी शाबाशी मिलेगी, कभी गुरु के पास जाओगे तो वहाँ भी तारीफ मिलेगी। अरे तुम्हारे मम्मी पापा कौन है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बच्चा है। ऐसा होता कि नहीं होता? यानी बच्चे से गुरु का, मम्मी पापा का नाम हो जाता है। वो एक कहावत कही भी जाती है, जाके जैसे नदी नवारे बाके वैसे ही भरका। जैसे नदी होगी, जैसे नाले होंगे, वैसे ही तो समुद्र होगा। जाके जैसे नदी नवारे बाके वैसे ही भरका, और जाके जैसे बाप मतारी बाके वैसे ही। नहीं, मैंने नहीं कहा, अभी आप देख लो, हैं? यदि बच्चा कहीं शरारत करता है, कहीं उधम करता है, यदि उल्टा सीधा बोलता है, यदि जवाब देता है, यदि परेशान करता है, तो लगता है इसके माता पिता ने सिखाया नहीं इसको। कई बार आप ही लोग बोल देते हो, हैं? यदि लड़की को अच्छी शिक्षा दी जाती है तो ससुराल में जाके नाम कमाती है, हैं? और यदि वहाँ ज़्यादा गड़बड़ करती है, वहाँ लड़ती है, भिड़ती है, काम नहीं करती है और जवाब सवाल करती है, अच्छे से नहीं रहती है, तो सास क्या कहती, तेरी माँ ने यही सिखाया है। कितना बुरा लगता है उस समय।
कोई कह तो दे माँ के लिए कि तेरी माँ ने यही सिखाया है कि ऐसे जवाब सवाल करना, ऐसे लड़ना भिड़ना, यही सीख के आई अपनी माँ से। अब उसे क्या पता है कि माँ ने बचपन में तो सिखाया होगा और शायद बड़े होके फिर भूल गई होगी, या नहीं सिखाया होगा तो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि पहले के समय के बच्चे बड़े सीधे साधे होते थे। हाँ, सच में बहुत सीधे होते थे, हैं, जैसा कहो वैसा मान लेते थे। और अब के बच्चे तो हे भगवान, जो कहोगे बस वो ही नहीं मानना है, जो कहोगे बस वो ही नहीं मानना, और बाकी तुम चाहे जो मनवा लो। आजकल के सारे नहीं, ऐसा नहीं, अभी भी अच्छे बच्चे हैं, ऐसी नहीं कह रही हूँ। 100% से कोई बात नहीं कही जाती है, 70% 60% से कही जाती। बहुमत इनका है कि बच्चे नहीं बात मानते, बहुमत इनका है, लेकिन बच्चे बात मानते हैं। 30% अभी बच्चे ऐसे हैं, उसमें आपका नंबर आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही। तो जब ससुराल में कहा जाता तेरी माँ ने यही सिखाया है, उसके पहले तुम अपने माँ बाप का नाम बदनाम करो, उसके पहले संस्कार ले लेना, उसके पहले अपनी वाणी को लगाम दे देना, उसके पहले अपने वचनों को अच्छे विचार दे देना कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने माता पिता का नाम बदनाम नहीं करना चाहते हो। अब कई बार माता पिता गड़बड़ होते हैं, यदि मान लो ससुराल में लड़ाई हो रही है तो वो पक्ष लेते अपनी बेटी का, मेरी बेटी तो बहुत सीधी है, गाय के समान, इनके ससुराल वाले बहुत खराब हैं। हाँ, दुश्मन लाए थे ना घर में, बहू लाए थे ना, प्रेम से ही तो लाए थे, सोच के लाए थे सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगी, ये सोच के तो नहीं लाए थे कि हम इनसे लड़ेंगे। अब लड़ाई शुरू हुई है तो गलती अकेली बहू की नहीं, थोड़ी बहुत उनकी हो सकती है, लेकिन बहू को भी तो कहीं ना कहीं धैर्य रखना चाहिए। तो माता पिता का नाम बदनाम ना हो, माता पिता का नाम ऊंचा हो। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो अपने वचनों को संस्कारित करें, अपनी वाणी को लगाम लगाकर बोलें, अपने विचारों में अच्छी सोच रखें, तो आपका ये घर भी अच्छा होगा, वो घर भी अच्छा होगा। और यदि ऐसा नहीं किया तो लड़की वापस पीहर पहुंच जाएगी और फिर वही टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाएगा, फिर वही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिर वही सारी कहानी किस्से शुरू हो जाएंगे, वो इनकी बुराई कर रहे हैं, वो इनकी बुराई कर रहे हैं, फिर दोनों तरफ से तीर चलेंगे। कितना माहौल खराब होता है, कितने कर्म बंद होते हैं। एक लड़की के पीछे कितने लोगों का कर्म बंद हुआ है, कितने लोगों का, उनका, उनके परिवार वालों का, उनके रिश्तेदारों का। और एक लड़की यदि अच्छे से ससुराल में रहती है तो कितनी शांति रहती है चारों तरफ। एक लड़की यदि अपने आप को सुधार ले तो 2 परिवार सुधर जाते हैं। इसलिए बच्चों को संस्कारित करने के लिए आवश्यक है कि माता पिता ध्यान दें। पहले के समय में जब लड़की को देखने जाते थे तो पूछते थे तुझे भक्तांबर आता है, तत्वार सूत्र आता है, पूजा करनी आती है। अब देखने जाते हैं तो क्या पूछते, कौन सा हीरो पसंद है। हाँ, यदि हीरो को पसंद किया है तो फिर तुम किस लिए हो। हीरो पसंद हो गया फिर शादी क्यों करना, और कर भी रहे हैं तो मजबूरी, पसंद तो वो है भाई। एक लड़की का हीरो कौन होता है, उसका अपना पति। दुनिया में कितने भी हीरो हों लेकिन उसका अपना पति उसके लिए हीरो होता है। लेकिन उसने पहले किसी को हीरो मान लिया तो मामला तो पहले ही गड़बड़ हो गया। अब उसकी दिमाग में वही छवि आ गई, ऐसा लड़का मिलेगा तो शादी करूंगी, क्योंकि वो तो मिल नहीं सकता है। अब उसके जैसा मिलेगा तो शादी करूंगी, और वैसा मिलने वाला है नहीं। और जब नहीं मिलता है वो सारी चीज उसके अंदर देखना चाहती है, और नहीं मिलता है तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो बंधुओं, इस संस्कार, समझ, सोच, विचार, इन सबको अच्छा बनाना एक बहुत बड़ी क्वालिटी पैदा करना है अपने अंदर में। पाप के संस्कार, कषाय, लड़ने भिड़ने के संस्कार तो घास फूस के समान है, अपने आप उग जाते हैं।
लेकिन अच्छे संस्कार गुलाब के पौधे के समान हैं, उन्हें उगाना पड़ता है और उग जाएं तो उनकी रक्षा करनी पड़ती है, तब कहीं वो बचे रह पाते हैं, नहीं तो घास फूस सब उसे भी बर्बाद कर देती है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे विचार, अच्छे भावों का संचार करें ताकि तुम्हारा जीवन भी अच्छा हो और तुम्हारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनका जीवन भी अच्छा हो। तो आज चर्चा हुई कि माता पिता गुरु हैं। अब अपना गुरु जागृत कैसे करना है अभी आएगा, वो क्रम भी आएगा, ठीक है। मिट्टी में गेरू का, मिट्टी में गेरू का, और मनुष्यों में बोरू का, और जीवन में गुरु का। नहीं होने में खता का, मकान के पता का, और जीवन में माता पिता का। नाव को खेने का, दान को देने का, और बच्चों को अच्छे संस्कार देने का। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और जीवन में प्रभाव का। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और भावों को सुधारने का। भोजन में अचार का, धर्म के प्रचार का, और अपने अच्छे विचार का। बोलिए 24वें भगवान की